तो फिर बिंदास धूप में रखो और धूप में ही रखो, क्योंकि धूप में जितना रखेंगे उतना प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो। ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस होनी चाहिए। जैसे 12-61-0 का जो कॉम्बिनेशन में जो NPK आती है, उसको एक बार दो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज दोस्तों बात होगी बुगनवेलिया पे। आज हम बात करेंगे जो बुगनवेलिया हम नए नए परचेस कर रहे हैं, नई नई आईडी है और छोटा सा प्लांट है, तो फिर उनका हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, किस तरीके कैसे इसकी सॉइल मिक्सचर होनी चाहिए, कितने साइज की पॉट होनी चाहिए, पॉट की मटेरियल क्या होनी चाहिए, ये सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और हमें छोटी मोटी बातों का जो ध्यान रखना होगा इस पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात है। देखिए, जो एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने तैयार किया है, वो जो नए गार्डनर है, जिनको बुगनवेलिया की नई नई जो क्या कहूँ मैं, लत लग चुकी है, तो उनके लिए। पर थोड़ा सा नए आईडी लेने से वो डरते हैं कुछ। ये जो नए आईडीज है ना दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है, जो हमने नहीं देखा, हमारे लिए अनकॉमन है, बिल्कुल अनकॉमन है। तो फिर हम सब चाहते हैं कि अपने गार्डन में कुछ अनकॉमन प्लांट्स रहे। तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी आप सबको हेल्प करने की सोच लिया है। मैंने भी कुछ लिया है, तो फिर मैंने अपने जो अनुभव से सीखा है वही मैं आप सबको बता देती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो फिर उस वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपके किसी दोस्त को ये प्लांट लेना है तो फिर उनका हेल्प होगा। अगर लगता है आपको तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आ रहा है, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू। चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट लिया है। तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मैंने इसको लोकल यहाँ से, हमारे यहाँ एक नर्सरी है जहाँ पर मुझे नए नए वैरायटीज आते हैं, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। तो ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है। तो मैंने इसको लाने के बाद, अपने घर पे लाने के बाद मैंने इसको किस तरीके से केयर किया, यही मैं बताना चाहती हूँ। अभी देखिए क्या क्या करना चाहिए आपको। पहले तो देखिए, आपको प्लांट को जब आप लाओगे, जब आप चूज करोगे, तब क्या देखोगे दोस्तों, आप जो भी सेंसिटिव वैरायटीज है सबको आप ग्राफ्टेड में लेने की कोशिश करो। जो भी हमारी इंडियन वैरायटीज है, पुरानी आईडीज है, जो बहुत हार्डी होते हैं, तो उनके ऊपर अगर ये सब वैरायटीज को ग्राफ्टेड आपको मिलते हैं तो फिर ग्राफ्टेड ही लीजिए। कि ग्राफ्टेड लेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुला आसमान में के नीचे रख सकते हो, बारिश की टाइम इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं होगी। पर ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना दोस्तों, छोटे प्लांट्स को तो दोस्तों आपको बारिश में हटानी होगी। तो चलिए धीरे धीरे हम अभी प्लांट की सिलेक्शन ऐसी करनी चाहिए। और फिर देखना है आपको कि नीचे जो भी रूट स्टॉक के ऊपर है, ये कितनी चौड़ी है, कितनी थिक है। ये जैसे देखिए, ये आपको दिख रहा है मेरी उंगली जैसी एक थिक है। उंगली से छोटी सी, थोड़ी सी पतली ही होगी, पर इतनी थिक है तो बहुत अच्छी है। और अगर बहुत पतली सी है तो फिर इसको चूज मत कीजिए। अगर लेना हुआ तो और बात, फिर कोशिश कीजिए ना लेने की। और फिर ऊपर जो ग्राफ्टेड, जो जिस प्लांट के लिए आपने लिया है उसकी ग्राफ्टेड एरिया ठीक है या नहीं, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। आपको दिख रहा है कि सड़न वड़न नहीं है तो फिर ठीक है, पत्ते ठीक ठाक है तो फिर ले लीजिएगा। चलिए अब अपने ले आए, आप चूज करके ले आए अपने घर पे। लेने के बाद आपको रिपोर्ट करना है, उसी पॉट में तो नहीं रहने देना है। क्यों नहीं रहने देना है दोस्तों? क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। आप अगर उस पॉट पे रखोगे ना तो ग्रोथ होने में ज्यादा सा टाइम लगेगा। मैंने भी इसको बहुत दिन पहले लिया है, पर मुझे रिपोर्ट करने में मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं कर पाई। मैं पर इतनी देर में नहीं करती, फिर आमतौर पे नहीं करती हूँ मैं, पर इस बार करना पड़ा। पर आपको नहीं करना है लेट, ठीक है। तो 1 वीक आपको वेट करना है। 1 वीक के बाद ही आप इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, ज्यादा देर मत कीजिए। आप हो सकता है आप लोकल नर्सरी से अगर ले रहे हो, फिर भी दोस्तों आपको 1 वीक तो रुकना ही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नर्सरी की अलग है, आपके घर की अलग है, तो उसको सेट होने में थोड़ी सी टाइम लगती है दोस्तों। प्लांट की भी साइकोलॉजी है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है
थोड़ी सी रुकोगे तो उसको सेट होने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अभी आती है दोस्तों हमें हमारी पॉट की बात। कितने साइज के पॉट में आप इसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। किसी भी प्लांट को दोस्तों आपको अगर रिपोर्ट करना है, अगर खास करके नए वेराइटीज को जब आपको रिपोर्ट करना होगा, छोटा प्लांट है तो छोटा प्लांट है तो आप 6 इंच के पॉट में पहले रिपोर्ट कर सकते हो। 6 से 8 इंच तक आपके प्लांट की साइज कितनी है ये आपको देखना होगा। मैंने फिलहाल देखिए इसमें इसको एक 8 इंच की पॉट में इसको डाला है, 6 इंच की पॉट नहीं, क्योंकि ये जो जहां जिस पे था तो वो 6 इंच के पॉट था, तो इसलिए इसके एक साइज बड़ा पॉट देना जरूरी है। तो मैं एक साइज बड़ा पॉट इसमें दे दिया है। थोड़ा सा बढ़ना है पर मैं 10 इंच की पॉट भी नहीं दूंगी। आप सोचोगे कि चलो 4 इंच की ज्यादा बड़ा मैं बड़ा पॉट तो दे सकती थी और एक साइज बड़ा, पर मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी दोस्तों? क्योंकि प्लांट छोटा है तो फिर इसका रूट जोन छोटा है, तो रूट जोन अगर छोटा है तो फिर उसको ऐसे ही जगह पे रखना है जहां पर जितनी वाटर हम देंगे तो उसे वाटर से उसको कोई नुकसान ना हो। पर अगर बड़ा पॉट हुआ ना, बड़ा स्पेस हुआ ज्यादा, तो ज्यादा पानी उसके अंदर रहेगा, सूखने में लेट होगा, तो फिर ये जो वाटर इसके अंदर रहने की वजह से अपने प्लांट की रूट में आएगी सड़न, और फिर अपने प्लांट तो गई काम से। और दोस्तों आपको देखना होगा जो प्लांट की जो सॉइल होती है ना, उस सॉइल को जो अब जिसको परचेस करके ला रहे हो उसमें चिकनी मिट्टी अगर है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, पर अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो लेना ही पड़ेगा। पर हाँ, और एक कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि चिकनी मिट्टी को हटा देते हैं, बिल्कुल ऐसे भी मत करना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कीजिए ऐसे। अगर आप बिल्कुल हटा दोगे ना तो प्लांट की रूट जोन को नुकसान होगा, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके रूट को भी इतना ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। अगर बहुत चिपका हुआ है तो फिर आप उसको थोड़ी सी हाथ से ऐसे कुछ थोड़ा सा हल्का कर सकते हो, जस्ट प्रेशर देके, पर आप बिल्कुल तोड़ मत दो। मैं नहीं करती कुछ भी, पर मैं क्या करती हूँ चलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या करती हूँ। तो चलिए हो गई पॉट की बात। नेक्स्ट आती है दोस्तों क्या, वो है सॉइल मिक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि छोटा प्लांट है, रूट जोन को अभी डेवलप होना है बहुत ज्यादा, तो उसको चाहिए ऑयल ड्रेन मिट्टी। इसको ऑयल ड्रेन मिट्टी हर वक्त पसंद है दोस्तों, ऑयल ड्रेन मिट्टी तो देना ही है। तो फिर ऑयल ड्रेन मिट्टियों में से आपको खास करके इसके लिए और भी सोचना है, क्योंकि छोटा रूट है और अगर सॉइल ज्यादा चिपका हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आपको ऑयल ड्रेन मिट्टी देनी चाहिए। तो कैसे वो मिट्टी की आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं एक बार बता देती हूँ और सॉइल को भी एक बार दिखा देती हूँ। चलिए तो ये देखिए मैंने एक प्लांट ले लिया है, इसको रिपोर्ट करना है। तो बिल्कुल इस प्लांट को मैंने 1-2 दिन से पानी नहीं दिया, सूखा दिया। देखिए ऐसे पत्ते डाउनवर्ड्स हो गए हैं, तो तीत कितने सूखे हैं आपको पता चल रहा है। सॉइल देखिए सूखा है, क्योंकि रूट बॉल को मुझे बचाना है। भीगा हुआ होगा तो रूट बॉल टूटने का खतरा होगा रिपोर्टिंग के दौरान, तो हमें नहीं, रूट बॉल को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना। इतने छोटे प्लांट के रूट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। और ये देखिए सॉइल की स्ट्रक्चर, इसमें मैंने सिंडर लिया है। आपके पास सिंडर नहीं है तो ग्रेवल ले लो। बस सॉइल, कंपोस्ट और सिंडर या ग्रेवल किसी को भी इक्वल पार्ट में मैंने लिया है। उसके साथ थोड़ा सा चारकोल लिया है और इसमें बोंडा, थॉर्नफ्लेक्स, लेदर मिल, ब्लड मिल, ये सब ले लिया है। मैं लिस्ट दे देती हूँ क्या क्या मैंने मिलाया है। और गुड माइक्रो से सफ़ेद सफ़ेद है, माइक्रोराइजा और भी जो कुछ भी लिया है मैंने, जो भी माइक्रोव है, डिटेल इस पर मैं और एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं इतना एक साथ नहीं बता पा रही हूँ। तो फिर एक बार स्ट्रक्चर को देख लेने के लिए सॉइल की इसको देख लीजिए। मैंने क्या क्या दिया, लिस्ट तो दे दिया है, अब लिस्ट के हिसाब से तैयार कर सकते हो। और 1-2 दिन में ज़रूर आएगी इस पर डिटेल्स वीडियो कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी मैं उसको बता दूंगी कि क्यों लिया है, कितना लेना है, डिटेल उसमें, ठीक है। फिर अभी सॉइल मिक्सर को डालने के बाद आप इसको ऐसे स्टिक की मदद से प्रेस जरूर करना दोस्तों, नहीं तो इसमें यार पकड़ रहेगा। तो जो नए गार्डनर है उनको नहीं पता, पर पुराने को जरूर पता है कि इस तरीके से ठूस ठूस के दोस्तों हमें सॉइल को डालनी है। बिल्कुल पेट को ठूस देना है, नहीं तो इसके जो गैप रहेंगे ना तो गैप में एयर रह जाएगा और ये प्लांट की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप
पूरा भर के वाटरिंग करो ताकि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, बस इतना। और एक बात दोस्तों, पेस्ट की अटैक की बात। अभी इस सीजन में पेस्ट नहीं आएंगे, फिर भी आप एक काम कर सकते हो। अगर आपके गार्डन में अदर्स प्लांट में की पेस्ट है तो उसकी अटैक भी हो सकती है। अगर हो गई तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गार्डन में अदर्स प्लांट में अगर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े के अटैक होते हैं तो फिर इसमें एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दीजिएगा, बस काफी है। और हाँ दोस्तों, और एक बात है, देखिए ये प्लांट को देख लीजिए, ये जो ग्राफ्टेड प्लांट से मैंने कहा कि लेना है, ग्राफ्टेड एरिया से नीचे जो भी स्टेम्स निकलेंगे उनको तोड़ देना है, पर मैं इस टाइम नहीं तोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ साइक्लोन आया हुआ है, तो साइक्लोन से जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फिर हम इसको नहीं हटा सकते, सड़न आएगी। चलिए, और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात है, अब आपको इतने छोटे प्लांट को बारिश में भिगोना नहीं है। अभी ऐसे साइक्लोन हो गया या तो कोई पूरे दिन भर बारिश होने वाली है तो आप इस प्लांट को थोड़ा सा शेड में रखो। कितनी शेड में रखना है? बिल्कुल घर के अंदर भी नहीं रखना है, आपको रखना होगा बालकनी एरिया में। अगर आपके पास बालकनी एरिया नहीं है तो फिर आप क्या करोगे दोस्तों, खिड़की के पास रखो, ताकि इसको रोशनी भी मिल सके और इसको हवा भी मिल सके। ऐसे पोजीशन में रखना है, उसको हवा और रोशनी दोनों ही चाहिए, नहीं तो ये प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ डिले करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों, अभी इसको सनलाइट की बात आती है। सनलाइट इसको बहुत अच्छा सनलाइट चाहिए। अपन रिपोर्ट करने के बाद अगर आप रूट जोन को नहीं छेड़े हो तो फिर आप 1-2 दिन थोड़ा सा शेड में रखो, फिर बाहर रखो, धूप में रखो। बाहर ही रखना है, थोड़ा सा शेड में, अंदर मत डालो। और नहीं तो पत्ते झड़ते हैं, ज्यादा दिन तक अगर अंदर रखोगे ना तो फिर बाहर निकलते वक्त सब पत्ते झड़ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा साइड में ऐसे बाहर ही रखो। फिर अगर आपने रूट जोन को छेड़ा है, नहीं छेड़ना चाहिए, अगर टूट गया है काम करते वक्त सोच लीजिए, तो फिर आपको 1 वीक तक अंदर रखना है, ठंडी में, बिल्कुल धूप नहीं देना है। और अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुई है आपके साथ तो फिर बिंदास धूप में रखो, और धूप में ही रखो, क्योंकि धूप में जितना रखेंगे उतना प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। ये एक खास बात है। अभी क्या प्रूनिंग करना है? अभी दोस्तों प्रूनिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर अपने स्टेम्स को काटो, ठीक है। फिर ये चली गई सब बात, प्रूनिंग की बात भी हो गई। प्रूनिंग अगर करना होगा तो इतना करना है। देखिए, अगर ये वाला प्लांट है, देखिए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अभी से अगर काटना है तो इतना कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी देखिए आपका प्लांट अगेन आपको कब देना होगा इसमें फर्टिलाइजर या और कुछ आपको देना है। आपको प्लांट सेट होने दो, थोड़ा सा टाइम दो उसको, थोड़ा सा 15 डेज आपको देखना होगा, 1 मंथ के बाद से आप इसमें चार्ज करो फूड। कैसे फूड देना है? ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस होनी चाहिए। जैसे 12-61-0 का जो कॉम्बिनेशन में जो एनपीके आती है उसको एक बार दो, फिर 15 डेज बाद कोई बैलेंस एनपीके दो, और इन दोनों एनपीके देने के बीच में एक दिन आप चूज करो और उसी दिन आप माइक्रोन्यूट्रिएंट एक बार प्लांट पे स्प्रे करो। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट देना जरूर दीजिएगा जब ये इसका ग्रोथ ले रहा है तो। और फिर दो तरफ एनपीके और बीच में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरीके से आप उसको केयर करो। अभी इसमें पोटाश अलग से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइम इस पे फ्लावर नहीं चाहिए, हमें इस टाइम इसको ग्रो करना है। फिर भी फ्लावर आ जाएगा, 2-1 देखिए छोटे छोटे फ्लावर इसमें अभी आ गए हैं। ये देखिए, ये मेरी बटर कप है। तो चलिए, अभी ये सब इतना केयर हो जाएगा। अभी ये सब आप कीजिए और अपने गार्डन में जो नया प्लांट लाए हो इसकी केयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको तो पता ही है ना क्या क्या करना है, और मैं बार बार आपको बोर नहीं करना चाहती, तो बाय।